भूल जाता। कुछ ऐसे कंट्री हैं, जैसे हम लोग अपने इंडिया कंट्री में पैसा बैंक के अंदर रखते हैं तो कुछ रिटर्न देती है बैंकिंग। बट हम्म। कुछ कंट्री ऐसे हैं ना, जो बैंक में अगर आप पैसा रखोगे ना, तो उनसे इंटरेस्ट पार्ट लेता है कि आपका हम पैसा अपने यहाँ सेव में रखा हूँ। ये टास्क है सबके लिए, सर्च करके कोई ये कंट्री का नाम बताइएगा। ऐसे में तो मेरे ख्याल से सिंगापुर ही होगा। सिंगल कोई नहीं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, गूगल करिएगा। कुछ ऐसे कंट्री वो- हैं। मतलब जो इंटरेस्ट लेता है पैसा रखने के लिए। यस। तो सर सिंगापुर ही होगा। सिंगल क्वेरी हो या डबल क्वेरी, डजन क्वेरी। सिंगापुर, कंट्री सिंगापुर। सिंगापुर। और हाँ कोई सर। कंट्री ऐसा नहीं है। और तो कोई दिमाग में नहीं आ रहा सर। हाँ। इस पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे शायद। ठीक है सर। तो ऐसा होता है इसमें। अब हाँ। हम लोग FII DII, कल हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न समझे। हम लोग जी हाँ। NSE BSE से भी समझे, हम्म। राइट। हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप समझे। हम्म। फंडामेंटल के अंदर हम लोग बोरोइंग, रिजर्व, एसेट, ROC, ROE का क्या रोल है, ये सब थोड़ा बहुत समझे। इन डेप्थ नहीं समझे, थोड़ा बहुत एक वर्डिंग से जी। नून हो चुके हैं। आज हम हम्म। लोग डिस्कस करने वाले थे एक टेक्निकल एनालिसिस का स्ट्रेटजी को लेकर, ओ, राइट। तो पहले हम उस स्ट्रेटजी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन पे जाएंगे या अनदर टॉपिक पे हम लोग जाएंगे कि ये चीज हम लोग का मतलब पेंडिंग में ना जाए। मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को साथ को रिलेट करके चलें, ठीक है, कि आने वाले एक हफ्ते बाद से हम लोग छोटा छोटा ट्रेड भी कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी मार्केट चढ़ रहा है, 25,000 पे आ गया, छब्बीस हाँ हजार सर। बाउंस करने में टाइम नहीं है। जो जो मार्केट में 26% अभी डाउन दिख रहे हैं, वो लोग हमको पिछले 2 महीना पहले 56% दिख रहे थे, 20% चढ़ गए। तो कहीं वो हाथ से हम लोग के निकल ना जाए। बहुत सारे इसमें हो सकता है सौरभ जी के पास पैसा हो, संदीप सर के पास पैसा हो, या आपके पास साहिल पैसा हो, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल भी करना स्टार्ट करें। मेरा कहने का मीन सही है, अपने तरीका से, मेरे कहने पर नहीं, अपने तरीके से। क्लियर। तो आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक स्ट्रेटजी समझेंगे, जो कि क्या होगा, इंडिकेटर बेस्ड होगा। अभी इसमें वीडियो देखो, ऑफ करके बैठे हो अनुप्रिया, प्रियांशु, संदीप सर, सुधीर सर। वीडियो प्लीज ऑन रखिए, हमको अच्छा लगता है वीडियो ऑन कर। रोज रोज एक ही चीज बोलना अच्छा नहीं लगता। मेरे को इंटरेक्शन समझ में आता है ना, कि आपके साइड से इंटरेक्शन क्या हो रहा है। क्या आप सीरियस बैठे हो, क्या आप सीरियस ले रहे हो, क्या मेरे को भी समझ में आना चाहिए ना सर। संदीप सर। ये मतलब क्यों सर शर्माते हो क्या वीडियो ऑन करने में। तो इधर भी काम चालू रहता है, उधर भी चालू रहता है, इसीलिए। सर देखो, आप ना थोड़ी देर के लिए, जब मैं सीरियस ले रहा हूँ 8 से 9, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो 1 घंटा मेरे को सीरियस लो प्लीज। मैं नहीं कहता कि आपका फोकस नहीं होना चाहिए, उधर फोकस रहो। बट 8 से 9 अगर इधर फोकस हो रहे हो, तो उधर को थोड़ा सा डाउन करो, मतलब उसको इग्नोर ही करो, उस हिसाब से ओके ओके। ट्रेनिंग करो। हेलो। यस अनुप्रिया। सर वॉइस बहुत स्लो आ रही है एकदम। मुझे तो क्या आप सबको आ रही है, मुझे ही आ रही है। मैं रीज्वाइन करूं? नहीं, वॉइस तो क्लियर है वॉइस क्लियर है सर। सर का। ठीक है, शायद आवाज मेरी साइड। क्लियर है। मैम आप मैं वॉल्यूम रीज्वाइन अप कर लो, वॉल्यूम अप कर लो, क्या आप पता अपना लैग। वॉल्यूम थोड़ा सा फास्ट करके देखो अनुप्रिया, हो सकता है आपके यहाँ से कम हो। नहीं, वॉइस तो क्लियर है। मैं लीव करके एक बार अगेन ज्वाइन करूंगी। अच्छा, ठीक है। सो अभी मेरा क्वेश्चन ये कहे है कि सबके पास डीमेट अकाउंट है, हाँ सर। ठीक है। इंडिकेटर कैसे लगाना है, ये चीज से अवेयर हो, इंडिकेटर वर्ड से अवेयर है सुधीर साहब। ऑडियो सब लोग ऑन रखिए, क्वेश्चन मैं किसी भी कर सकता हूँ। जी सुधीर सर। सर, इंडिकेटर वर्ड से अवेयर हो पहले से आप। जी नहीं, नहीं है सर। सौरभ साहब। हाँ, मालूम है।
ठीक है संदीप सर आप। हाँ हाँ पता है। ठीक है, आप लोग एक काम करो, जिसका जो भी डीमेट अकाउंट है वहां डीमेट अकाउंट में जा करके, अब जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे 5 मिनट का मैं टाइम दूंगा, वैसे करना ताकि आप भूल ना सको। ठीक है, मैं आज जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो मूविंग एवरेज क्या होगा उसको नोट डाउन करते चलिए। जैसे कल हमने मोबाइल में दिखाया था किधर समय बर्बाद कर रहे हो, कितना बर्बाद कर रहे हो, तो एक आइडिया आप लोग को लगा, किसी ने कैंडी क्रश में, किसी ने मूवी में, किसी ने कहीं। उसी तरीके से अभी आप नोटिस करिए कि जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ ना, इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए। मैं कभी भी आपका नोटबुक चेक कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कैमरे के सामने दिखाओ या फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट भेजो। सर देखो, मैं अगर 5 लोग साथ कनेक्टेड हूं ना तो बहुत सीरियस कनेक्टेड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आप लोग साथ किसी से 1 रुपए नहीं चार्ज किया हूं ना लिया हूं। लेकिन जब मैं डिमांड नेक्स्ट वीक करूंगा, अगर आप लोग सीरियस हो, नेक्स्ट वीक डिमांड करूंगा, तो मेरे को टास्क आपसे मैंडेटरी चाहिए। जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो आपके साइड से हमको डिलीवर होना चाहिए। अगर आपके साइड से एफर्ट 100% नहीं मिलेगा, 80% नहीं मिलेगा, तो मैं भी आपको 100% और 80% नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने साइड से 100% डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज समझिए। सो अभी मैंने क्या बोला कि नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, कि जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते चलो। आज हम लोग जो इस्तेमाल करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। वो इंडिकेटर का नाम होगा मूविंग एवरेज, एम ए। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एम ए, मूविंग एवरेज। उसका नाम है MOVING, मूविंग, AVERAGE, मूविंग एवरेज। 3 मूविंग एवरेज का एक कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। 3 मूविंग एवरेज का हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। उसमें से क्या होगा, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप लोग को लेके चलता हूं चार्ट के ऊपर, इंडिकेटर को। स्क्रीन विजुअल है सर। आज आज मैं अभी कुछ दिन के बाद मेरा यूट्यूब पे दिखेगा आप लोग को, रिसाइकिल, AWCH, अर्बन। ये जो कचरा जो हम लोग का होता है ना, कचरा घर में, जो भी लोग शहर में होंगे, ठीक है, तो व्हिसिल बजा बजा के आते हैं लोग, कलेक्शन करते हैं कचरा घर घर से, और उसको ले जाके एक जगह डंप करते हैं। लेकिन वो कचरा का इस्तेमाल किधर होता है, किधर रिसाइकिल होता है, तो उसको रिसाइकिल कौन सी कंपनियां करती हैं, यही 2-3 कंपनियां हैं। इसी के ऊपर मैंने आज एक वीडियो बनाया है, शूट किया है, वही स्क्रीन पे लगा हुआ था, तो आप लोग को मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अभी हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं। ये मेरा चार्ट लग गया निफ्टी का। इसके ऊपर आप ध्यान से, 1 डे का मैंने टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया है। जिसका जो भी क्वेरी होगा, जहां कंफ्यूजन होगा पूछिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला स्टडी मैं टेक्निकल एनालिसिस का बता रहा हूँ, राइट। सो अभी हम लोग यहाँ क्या इस्तेमाल किए हैं, निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया, 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया, राइट। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ये आप लोग को दिख रहा है निफ्टी यहाँ पर 1 डे NSE, मतलब निफ्टी का चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर 3 इंडिकेटर हमने लगाया है। MA दिख रहा है सर, सबसे ऊपर MA 200। MA का मतलब कि, जी जी सर। चलो मैं इसको हटाता हूँ, नहीं मैंने कुछ नहीं लगाया। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं आप लोग सामने करके दिखाता हूँ, सॉरी आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ।
ये ठीक है। अभी हमने क्या किया यहाँ पर, एक टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया, वनडे का, निफ्टी का चार्ट को मैंने लगाया। यहां में कोई कंफ्यूजन, निफ्टी का चार्ट नहीं सर। एकदम क्लियर है सर? क्लियर। ठीक है, मैं वन बाय वन क्वेश्चन करूंगा, म्यूट मत रखिएगा, म्यूट रखिएगा। मेरे को ये बताओ, आज का मार्केट जो है निफ्टी ओपन कहाँ हुआ है संदीप साहब? टू पॉइंट क्या है, नहीं, 1 वन सेकेंड, वन सेकेंड, जिस समय क्वेश्चन करूँ वही रिस्पॉन्स करेगा। संदीप साहब, निफ्टी आज का ओपनिंग कहाँ हुआ है? आज का 24,000 समथिंग पे हुआ है शायद। 24,000। मेरे को एग्जैक्ट, 24,000 हाई, 25,000 हाई, 25,070 हाई, लो 25,000। मैंने सर आपसे क्वेश्चन किया ओपनिंग किस पॉइंट पे हुआ, बस मेरे को उसका रिस्पॉन्स रिप्लाई चाहिए आपसे। आज का मार्केट ओपनिंग कहाँ हुआ है? 25,019 पे। 25,019, ठीक है। सुधीर साहब आप बताओ। 25,064 रुपया 65 पैसा। ठीक है, सौरभ सर आप बताओ। 25,064 पर। साहिल आप बताइए। सर 25,064 में ही ओपन हुआ। प्रिया आप बताइए। सेम सर, 25,000 वही दिखा रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। आपका सही है, संदीप सर का गलत है। हम्म। अच्छा लगा कि आप लोग सीरियस चीजों को मेरा ले रहे हो, इट्स अ गुड पार्ट, थैंक यू। ओपनिंग जो है यहाँ पर, ओ सबसे ऊपर जो जीरो लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है, वो जीरो नहीं ओ है। ओ का मतलब क्या? ओपन। जी, ओ मतलब ओपन, ओपन का शॉर्ट फॉर्म है यच, मतलब हाई का शॉर्ट, हाई शॉर्ट फॉर्म यच, हाई का शॉर्ट फॉर्म यच। यल मतलब लो, कि मार्केट आज का लो कहाँ गया, मतलब एक कैंडल, मार्केट नहीं कैंडल, जिस कैंडल पे हम कर्सर ले जाएंगे वो कैंडल हमको रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर? तो आज का जो मार्केट है ओपनिंग हुआ है यस। कहाँ पर? 25,064 पर। क्लोज कहाँ हुआ है? 25,019 पर। यानी कितना पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है आज का मार्केट? आज का मार्केट ऊपर गया है कि नीचे गया है, निफ्टी इंडेक्स को लेकर के अगर मैं बात करूं तो संदीप साहब? नीचे गया है। कितना पॉइंट सर? ये 64-19, मतलब यहाँ देखो, 25,000। ये देखो, 65 माइनस 25,019, -42। यस 42.30, बिल्कुल एकदम सामने दिख रहा है, देख रहे हो ना आप यहाँ? 42.30 जहां पर कर्सर है, इसको स्मार्टली हमें कैच करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो नहीं सर। सर। आज की मार्केट हमारी जो निफ्टी इंडेक्स है 42। सर सर ये चार्ट अपने डीमेट पे भी ओपन कर सकते हैं ना? मैं अपने डीमेट में ही ओपन किया हूँ, आप चाहें ठीक किसी है। का इंडेक्स उठा के खोल लो, आपको दिखेगा। जी जी ठीक है। जिस कंपनी का हो, चाहे जिरोदा हो, पे स्टॉक्स है, कुछ भी हो, आपको ये दिखेगा। ठीक है, चलो, हम लोग का कंसर्न खैर ये नहीं था, लेकिन ये सीखना भी जरूरी है। ये समझ में आ गया। हमने क्या बोला कि आज हम लोग इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं। आप यहां पर देखो, चार्ट लिखा हुआ है जहां मेरा कर्सर है, उसके बाद ओवरव्यू, उसके बाद ऑप्शन चेन, उसके बाद स्टॉक कॉम्पोजिशन। यहां पर देखिए डी, इसके बाद कैंडल्स, जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कई सारे कैंडल्स का नाम आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? एफएक्स इंडिकेटर्स। अब इतने सारे इंडिकेटर क्लिक करते इतने सारे इंडिकेटर्स का नाम आ गया, देख रहे हैं सब? जी सर। पूछते चलिए, मेरे को नहीं पता कि आप लोग को किसको इसमें समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है सर। जी सर, इंडिकेटर्स दिख रहे हैं जितने आपने वहां पे ओपन ठीक है, किए हैं। अब जैसे ही हम इंडिकेटर पे जाएंगे,
इसको नोट डाउन करते चलो। अगर आप लोग को मान लो कि जिसको बिल्कुल, मैं मान चल रहा हूँ सब लोग इसमें बिगनर है, तो मैंने क्या बोला, इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, आप हेडिंग डाल दिए इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। अब उसमें हमने क्या नाम लिया, मूविंग एवरेज। आप वहां पर लिखो मूविंग एवरेज। अब इंडिकेटर में हमने जैसे ही मूविंग एवरेज लिखा, यहां पर सर्च में जाऊंगा, इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद सर्च में गया, सर्च में क्या लिख रहा हूं, मूविंग एवरेज। लिख लिया, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने मूविंग एवरेज। हाँ सर। पता नहीं हैंग कर रहा है क्या कर रहा है। इस सिस्टम भी हैंग कर रहा है क्या साहब। ठीक है, जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक किया, यहां पर देख रहे हैं आप, MA9 क्लोज जीरो लिख के आ रहा है सर। कुछ तो लफड़ा है सर एंजल वन वन में। वन सेकेंड, अगर आप लोग चाहो तो मेरे साथ आप लोग अपने डीमेट अकाउंट में भी ट्राई कर सकते हो, सपोर्ट में दे दूंगा। सर रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना अपन को? रिकॉर्डिंग कौन कितना सीरियस, मेरे को पता है कि मैं 3 दिन का रिकॉर्डिंग दिया हूँ, कितना लोग देखे होंगे हमको ये आइडिया होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया, मूविंग एवरेज पे क्लिक किया। अब इसके इनपुट में जाएंगे, यहाँ लेंथ क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लेंथ कर लिया 200। सेकेंड वाले का लेंथ क्या करेंगे, 50। 50, एंड थर्ड वाले का क्या करेंगे, 20। शाबाश, गुड। कैसे पता आपको? देखे थे आपका। अच्छा, ठीक है। हमने 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल किया, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50, मूविंग एवरेज 20। इसको आप लोग को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करना। और इसको ना एकदम कॉमन कलर रखेंगे, जो कलर हम रख रहे हैं आप लोग भी सेम कलर रखेंगे, ताकि हम लोग को कलर का बहुत इंवॉल्वमेंट है, समझने में तकलीफ ना हो। सबसे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया, नोट डाउन करिए, मूविंग एवरेज 200, उसके बाद मूविंग एवरेज 50, उसके बाद मूविंग एवरेज 20। 20। मूविंग एवरेज 200 का कलर हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक कलर। कलर कैसे चेंज करेंगे, उसके स्टाइल में जाएंगे। जैसे ये है, यहां पर सेटिंग दिख रहा है, इंडिकेटर को लगाने के बाद इसके सेटिंग में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। अभी जैसे मैंने क्लिक किया सेटिंग के ऊपर, यहां पर क्या आ रहा है, इनपुट, स्टाइल एंड विजिबिलिटी। इनपुट में जाकर के हम लेंथ चेंज कर लेंगे, और स्टाइल के ऊपर जाकर के हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। सेकेंड वाले का ऊपर हमने ब्लैक कलर किया 200, और 50 का हमने क्या किया, लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर वाला हमने क्लिक करना। एंड थर्ड 20 MA को हमने एज इट इज ब्लू कलर रहने दी। तो ये स्क्रीन पे हमको क्या दिख रहा है, 200, 50 एंड 20। 200, 50 एंड 20। 200 कलर हमारा क्या है, ब्लैक कलर। 50 क्या है हमारा, ब्राउन। एंड 20 क्या है, ब्लू। यहां तक में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। यहां पर ये मत समझो कि हमको शर्मिंदगी महसूस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है।
शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है, चीजों को समझना है। जहां कंफ्यूजन हो ये पूछो आप हमसे। ये तीन चीज पहले क्लियर करो आप कि हमने क्या किया। निफ्टी का एक चार्ट लगाया, टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल किया, 1 डे टाइम फ्रेम इस्तेमाल किया, इंडिकेटर के ऊपर किया, क्लिक किया, वहां क्या लगाया, मूविंग एवरेज। कौन सा मूविंग एवरेज? 3 मूविंग एवरेज। एक 200 मूविंग एवरेज, एक 50 मूविंग एवरेज एंड एक 20 मूविंग एवरेज। नंबर 1 पे हमारा क्या होगा? 200 जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ? 50 मूविंग एवरेज। उसके बाद क्या हुआ? 20 मूविंग एवरेज। सबसे ऊपर जो है उसका जो कलर है हमने ब्लैक रखा, सेकंड वाले का ब्राउन रखा, थर्ड वाले का ब्लू रखा। यहां तक क्लियर है सर? यस। कोई कंफ्यूजन यहां तक में? नो सर। सबका क्लियर है सर? कैसे ब्लैक करेंगे, कैसे ब्राउन करेंगे, या हो सकता है कुछ और कलर आप करना चाह रहे हो तो आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोला कि कल के डेट में अगर मैं आप लोग से स्क्रीनशॉट मांगू किसी चीज का, कोई भी स्टॉक्स अगर इस बेस, इसी स्ट्रेटजी के बेस पे अगर आप लोग बाई कर रहे हो तो मेरे को समझने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। मैं देखते ही सेम कलर सेम स्ट्रेटजी रहेगा तो तुरंत क्विक कैच कर पाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा बोला कि सब लोग कॉमन ही रखें, क्योंकि हम टास्क भी देने वाले हैं, आप लोग टास्क कंप्लीट करके भेजने भी वाले हो, तो मेरे को देखना भी इसके लिए ऐसा। इतना क्लियर? आगे बढ़ूं? यस। यस सर। ठीक है। इसमें कोई भी स्टॉक, ये तो हमने निफ्टी का चार्ट लगाया है, अगर हमको कोई स्टॉक बाई करना हो तो कैसे हम समझेंगे कि ये स्टॉक हमको यहां पर जाकर के बाई करना है? इस स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंट हम जनरली एज अ बिगनर, क्या एज अ बिगनर अगर हमको मार्केट में 1 साल नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ हम लार्ज कैप के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर की कंपनी पर करेंगे। समझ में आया लार्ज कैप क्या होता है? आइडिया है पहले से? हाँ सर। लार्ज कैप में कोई कंफ्यूजन है क्या? सर नहीं। बोलो yes। नहीं सर। नो सर। संदीप साहब आपका क्लियर है लार्ज कैप किसको बोलते हैं? क्लियर है। ठीक है। अब हम चलते हैं, सबसे नंबर 1 पे हम डालते हैं रिलायंस, जो कि नंबर 1 कंपनी है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है साहब। हमने यहां पर क्या किया, रिलायंस कंपनी का चार्ट लगाया, टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल किया, 1 डे टाइम फ्रेम। 1 डे टाइम। अगर हमको रिलायंस कंपनी बाई करना होता तो हम कब करते, या फिर कब ये हमको इंडिकेशन दे रहा है एंट्री पॉइंट बनाने का, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला था? टाइम फ्रेम 1 डे का इस्तेमाल करेंगे। सबसे ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? लार्ज कैप, अरे सॉरी, 200 MA। सबसे ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? 200 MA, जो कि मैं यहाँ 200। लगाया। उसके बाद 50, उसके बाद 20। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे ऊपर 200 ऊपर में है, उसको जस्ट ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है 50 MA। देख रहे हैं? इस ब्लैक वाले को ऊपर से आकर के क्रॉस किया ना नीचे की ओर, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर। ये मान लो मैं 200 हूं, ऊपर से ऐसे नीचे की ओर क्रॉस कर रहा हूं, तो ये जो मेरा उंगली है, ये जो उंगली जो मैं हिला रहा हूं, ये क्या उसके नीचे है? मेरे हाँ इस सर। मेरा ये जो राइट हैंड है इसके नीचे है कि नहीं है उंगली? है सर। ऊपर से ये इसके ऊपर से ऐसे आया है, बट ये है तो नीचे ही ना सर। हम्म। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि ब्लैक वाले के नीचे तो आ गया ना ये 50 MA। आया जहां मेरा कर्सर है, जी जी। यस सर। और उसी जहां कर्सर रखा हूं उसी के जस्ट नीचे देखिए ब्लू लाइन भी नीचे की ओर ऐसे जा रहा है। ब्लू लाइन भी 200 MA के नीचे जा रहा है और 50 के भी नीचे जा रहा है।
इतना चीज क्लियर हुआ क्या? हाँ तीनों सर। इंडिकेटर का तीनों लाइन एक दूसरे के नीचे है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, जहां पर मेरा कर्सर है? सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमें। सर जैसे हम इसका सेटअप बना लेंगे जो 20 50 250 एंड 20, ठीक है। तो जब हम मूविंग एवरेज लगाएंगे तो सेम इनका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा या फिर कैसे क्या रहेगा जो जा रहे हैं मूविंग एवरेज? आपके सामने ही ये स्ट्रक्चर है, मैंने नहीं बनाया। हम्म। ऑलरेडी चार्ट में हाँ बना। वही मैं पूछ रही थी कि जैसे ये लगाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना। आप किसी उसको और। हमको समझना होगा। जी। बिल्कुल। अब हमको चेक करना है, हमारे दिमाग में सेट हो गया ना कि 200 ब्लैक कलर का है, 50 ब्राउन कलर का है, 20 ब्लू कलर का है। और वो तो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, यहाँ पर ये देखो ना, यहाँ पर ये ब्लू कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है, 1331 ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से भी हम समझ सकते हैं। 2 बार 3 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दिमाग में खुद सेट हो जाएगा। मैं तो मतलब 3 सेकंड में देख के समझ जाता हूँ कि किधर क्या बोल रहा है। अच्छा, तो ये कैसे और मैं देख पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो गया। मैं चीजें कंटिन्यू दिन रात यही काम कर रहा हूँ। आप लोग मार्केट में फर्स्ट टाइम इस स्ट्रेटजी को सीख रहे हो, समझ रहे हो, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ आ रही। बट 2 बार 4 बार 5 बार आप भी करोगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा ये एंजल वन का सिस्टम में कंफ्यूजन आ रहा है, मैं कल से दूसरे सिस्टम से आप लोग का ऑनलाइन सेशन लूंगा, क्योंकि बार बार मैं बीच बीच में ब्रेक कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। बट कोई नहीं, जो हमारा मेन मोटो है समझाना, वो समझा के ही रहूंगा, वो समझ में आप लोग को आना चाहिए। आप यहाँ पर देखो, ये ब्लैक वाली कलर क्या है? कौन सा इंडिकेटर है संदीप साहब? ये 200 वाला। ठीक है। ब्लू कलर वाली कौन सा इंडिकेटर है कुमार साहिब? 20 20। हम्म, मैंने सर। क्या बोला कि हम किसी भी स्टॉक को बाई कब करेंगे? जब सबसे ऊपर हमारा 200 हो, उसके बाद 50 हो, उसके बाद 20 हो, उस इन तीनों इंडिकेटर के लाइन के नीचे हमारा कैंडल हो, कैंडल प्राइस। ये सब जो ब्लू रेड, सॉरी ग्रीन और रेड जो देख रहे हो, ये क्या है? कैंडल है। इसको क्या बोलते हैं सर? कैंडल्स। ये एक कैंडल कब का टाइम फ्रेम का क्या है? इस एक कैंडल का टाइम फ्रेम क्या है? एक दिन का है सर। 1 डे का है। अगर हम यहाँ पर डी के जगह अगर हम 5 मिनट्स, जैसे यहाँ पर 1 डे, जैसे मैं कर्सर लेके आया, दिख रहा है ना 1 डी, 1 डे हाँ दिख सर। रहा है ना इतना? अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं, 1 मिनट का लगाऊं तो 1 मिनट का लग जाएगा, 1 वीक का लगाऊं तो 1 वीक का लग जाएगा, 1 मंथ का लगाऊं तो 1 मंथ का लग जाएगा। ये टाइम फ्रेम हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग टाइम फ्रेम क्या इस्तेमाल करेंगे? 1 डे का। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 1 डे का होना मैंडेटरी है। सर आपने जो लास्ट में अभी लाइन बोली कि हमारा कैंडल लाइन के नीचे बनना चाहिए, ये लाइन मेरे समझ में नहीं आई। लाइन बोले तो यही है, 200 का इंडिकेटर, 50 इंडिकेटर, 20 इंडिकेटर, और उसके नीचे देखो एक कैंडल है। ये तीनों लाइन के नीचे में है ना ये कैंडल्स, हम्म। उसी उसी कैंडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो, ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो हमने किया, पूरा नहीं, बस इतना दूर देखो। ये देखो, ये तीनों लाइन के नीचे है कि नहीं बॉक्स के अंदर? हाँ सर, नीचे है। मैं उसी 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 की बात कर रहा हूँ। अब इसको बड़ा मैं करूंगा तो अब वही है। अब ये सब ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, तो वो कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। जो चीज मैं एंट्री पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, अभी आप लोग का टारगेट क्या है? एंट्री पॉइंट, किसी भी स्टॉक्स को हम कैसे बाई करेंगे एज अ बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस,
उस टेक्निकल एनालिसिस में पहला पार्ट है मेरा इंडिकेटर बेस्ड। इंडिकेटर बेस्ड में क्या है, 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट 200 मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज। अब इस 200 मूविंग एवरेज, 50 MA एंड 20 MA का भी एक मीन्स है। मतलब क्या कि 200 दिन का क्लोजिंग प्राइस, 200 दिन का क्लोजिंग प्राइस का एक एवरेज समझते हो, एवरेज। इसमें कौन ऐसा है जो एवरेज वर्ड नहीं समझता, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औसत। हाँ सर। औसत निकालना, एवरेज निकालना आइडिया है सर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए प्लीज। इसमें शर्मिंदगी महसूस मत करिए, फिर बाद में आप लोग को पैसा आप ही लोग का नुकसान होना है। नहीं पता है पूछो मेरे से। एवरेज पता है निकालना सुधीर साहब? यस सर। संदीप साहब, एवरेज निकालना पता है सर? हाँ यस। सौरभ साहब, Yes. आप मेरे को बताओ 1 से लेकर 10 के बीच का एवरेज बताइए। 5. आप बताइए साहिल साहब। एक सम 1 से 10 तक ऐड करके और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे सर, एवरेज निकल जाएगा। मेरे को फॉर्मूला मत बताइए, आप मेरे को आउटपुट बताइए। और अब सर, हाँ, कैलकुलेशन में जैसे देखे तो एनीवन? 19, 60, 17, 7। इतना क्या सोचना है सर, तुरंत फटाक से करो। कैलकुलेटर है तो क्या करना है। चलो ठीक है, मैं आई सर होप। 5.5 मेरा भी आ रहा है सर। यस, बट किसी ने 5 बोला। 5.5 एग्जैक्ट हुआ एवरेज, अनुप्रिया। हाँ ये सर मैंने वो लगा के 5.5। देखा तो अभी। ठीक है चलो, आई होप कि आप सब लोग को एवरेज निकालने आता है। तो जी हाँ। एवरेज का मीन समझ गए? 200 मूविंग एवरेज का मतलब क्या है कि किसी भी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस क्या होता है, जैसे ये है यहाँ पर सी, तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब हमने क्या बोला, 200 MA, उसके नीचे 50 MA, उसके नीचे 20 MA और उसके नीचे कैंडल प्राइस। जैसे ये सब, ये यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है सबसे ऊपर 200 है, उसके नीचे 50 है, उसके नीचे 20 और उसके नीचे कैंडल प्राइस है 21  50 अक्टूबर। का 200 पर ले गए सर, तो 50 या 20 कहाँ पर है सर? सर उसके जस्ट नीचे देखो, रेड रेड टाइप वाली जो सेकंड वाली जो लाइन है 50 है, और जो ब्लू वाली लाइन है 20 है। जी जी उसके नीचे ही तो है सर। जी जी जी, समझ गया सर। और उसके नीचे देखिए कैंडल है जी जी 21 अक्टूबर 2024। उसका ओपनिंग क्या दिखा रहा है, 1367। यहां जी तक क्लियर है? मैं कह रहा हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोड़ दो उस दिन, अगले दिन बढ़ जाओ, इस वाले कैंडल पे आ जाओ, यहां पर आ जाओ। अब बताइए, वहां भी कंफ्यूजन है, अब यहां आ जाओ। अब यहां से क्लियर हो रहा है क्या? 23 अक्टूबर 2024 वाले दिन कि सबसे ऊपर में जी ब्लैक है, उसके नीचे में ब्राउन है, उसके नीचे में ब्लू है और उसके नीचे में कैंडल है। जी 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 यहां तक क्लियर? जी जी ये ना 23 अक्टूबर 2024 को मेरे को यहाँ पर बाई करने के लिए बोल दिया था। अगर हम अभी मार्केट में क्रैश हुआ, क्या हुआ, मैं सर खुद नहीं जानता। एक बार से रिपीट कर दीजिए। इसमें सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। इसमें आप समझो सबसे ऊपर 200 MA है, उसके बाद 50 MA है, उसके बाद 20 MA है, उसके नीचे हमारा कैंडल है। जब इस तीनों इंडिकेटर वाले जो लाइन है उसके नीचे, ये 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर वाला, सब 23 अक्टूबर ना, यस 23 अक्टूबर, जहाँ पे आपका कर्सर है। यस, ठीक है ठीक है। ये मेरे को क्या बोल रहा है कि भैया रिलायंस कंपनी का जो स्टॉक है बाई कर लो। इस स्ट्रेटजी के आधार पर बोल रहा है कि बाई कर लो। कितने में? 1337 में। क्योंकि उस दिन का ओपनिंग पॉइंट क्या इसका दिखा रहा है, 1337। मेरे को नहीं पता कि हम मार्केट खुलते ही हमने देखा। हो सकता है 1337 की जगह हम 1350 में देखें, हो सकता है हम 1352 में देखें।
1340 में देखे, डजेंट मैटर, मतलब ये तीनों इंडिकेटर वाली लाइन के नीचे आ गया, हमको बाइंग का सिग्नल इसने दे दिया। क्लियर है सर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इसमें बाई का सिग्नल दे दिया, लेकिन ये तो मार्केट उसके बाद नीचे ही गिरा है। बताइए, बताता हूँ, आगे आता हूँ, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ हाँ। हमें नहीं पता ना, आपको पता था क्या कि नहीं, वही तो। 23 अक्टूबर को आपको पता था क्या कि मार्केट क्रैश होने वाला है, नीचे जाने वाला है? हमको आने वाले अगले महीने 10 जून को इंडिया और पाकिस्तान का या इंडिया चाइना की लड़ाई होने वाला आइडिया है क्या हमको? नहीं, सौरभ सर, नहीं है। नहीं, आइडिया नहीं है हमको, लेकिन हम मार्केट में आए हैं अपने स्ट्रेटजी के बेस पर काम करने ना सर, हम अपने स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अभी हमने क्या यहां बताया कि तीनों लाइन के नीचे अगर कैंडल आ गया तो ये हमको, ये स्ट्रेटजी, मैं नहीं, ये स्ट्रेटजी कहता है कि भैया आप मेरे को बाई कर लो, मैं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं आपको बाई करने का। तो ये जो अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं किस रेट में दे रहा है? 1337 रुपए के रेट में इसने बाई करने के लिए बोला। अब अगला क्वेश्चन आपका ये गया कि भैया जब ये बाई किए उसके बाद भी तो नीचे गया है मार्केट, तो क्या मार्केट नीचे गया है तो क्या हम स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे क्या? आप आगे काम करना बंद कर देंगे क्या नीचे गया है? अभी नहीं तो 5 महीना वही। 5 महीना मार्केट हमारा नीचे गया है, तो आपको क्या लगता है जब ऊपर नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, ऊपर आएगा, लेकिन इंडिकेटर का कुछ तो वो होना चाहिए। क्या? मान लीजिए, कुछ तो उसका रिस्पांस दिखना चाहिए कि हाँ ये लग रहा है, उसके बाद उस पर हम काम कर सकते हैं। अभी अभी इसने बाई का सिग्नल यहाँ पर अब दे। क्या सर, ये अभी आप 23 अक्टूबर का क्यों ले रहे हो? बाकी अभी का भी ले सकते हो ना। और सर कैंडल तो नीचे बहुत सारी बन रही है, मुझे भी इसमें डाउट आ रहा है कि एक आओ कैंडल ना, थोड़ी ना है, तो उसमें हम कंफ्यूज रहेंगे हम कहाँ पे करें बाय, कहाँ कहाँ पे पर करें एंट्री बात? लें। अब भाई, बाई करने का ध्यान से देखना, बाई करने का जो इसका सिग्नल है ना, ये तीनों इंडिकेटर का जो लाइन है उसके नीचे जैसे ही आया वो बाई करने का सिग्नल दे दिया। कहीं भी जाके कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये मार्केट का ये सब चीजें नहीं देख रहे हो। मैं कह रहा हूं ये सब चीजें आपने देखा ही नहीं, आप ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल इसी दिन कर रहे हो, यहीं तक, आगे का आपने मार्केट देखा ही नहीं। आप लोग एक यहां पर, मतलब सर आपका कहना है कि 200 डे मूविंग एवरेज, 15 डे मूविंग एवरेज, वो 20 डे मूविंग एवरेज उसके नीचे में आए तो बाय करो। यस, यस, यही बात है, सही बोले सर। करेक्ट। अब अगर उसके भी नीचे आए तो हमको क्या करना है, या एग्जिट कहाँ होना है, हमको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, अगला क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए। क्लियर? हम्म। बाई कहाँ करना है ये चीज तो क्लियर हुआ पहले। लेकिन एग्जैक्ट बाय कहाँ पे करना? फिर वो 20 के भी नीचे आ गया तो फिर बाय कहाँ करना? बाई तो आपको वो तो एग्जैक्ट 20 के भी नीचे आया तो फिर उससे भी नीचे नीचे जा सकता है। 22 अक्टूबर को आपको बाई कर लेना है। तीनों इंडिकेटर के नीचे आ गया, सबसे ऊपर जहां पे बन गया 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20, उसके नीचे कैंडल आ गया, हमको बाई कर लेना। अब हो सकता है कि हमने उस दिन देखा ही नहीं जिस दिन वो नीचे आया। मैं अभी जो इंडिकेटर लगाया हूँ 22 अक्टूबर 2024 का लगाया हूँ, और आज हम लोग कहाँ हैं 2025 में, आगे का चार्ट हमने छिपा रखा है, हम नहीं दिखा रहे हैं आप लोग, क्यों नीचे है कि ऊपर है। कल का डेट मार्केट में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा हमको पता है क्या? कोई इसमें ऐसा है जो प्रिडिक्ट कर पाए कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा मार्केट? नहीं पता है ना साहब। नहीं सर। हमको बस ये है कि हमको अपने पीछे प्रीवियस डे में मार्केट में किस तरीके से काम हो उसी हिसाब से हमको आगे पैसा बनाना है। हम मार्केट में आए पैसा बनाने। क्लियर? हमारा क्वेश्चन, आप लोग का क्वेश्चन है कि हमने एंट्री यही क्यों बनाया। भैया आप लोग एंट्री यहां तक, यहां से लेकर के 21 अक्टूबर 2024 से लेकर के यहां तक, 21 अक्टूबर 2024 से लेकर मई तक,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 महीना मार्केट गुजर गया है, तब आप हम और डिस्कस कर रहे हैं ना। मार्केट को 7 महीना अच्छा, क्या फिर मार्केट, मार्केट ऊपर गया कि नीचे गया उसके देख। पहले का लो, फिर दो दो 2022 का एक आधा पॉइंट लो। अभी 24 में क्रैश हुआ था, ठीक है, वो उस दिन वो मतलब ये हुआ था, तो उसके पहले का पॉइंट लो ना, फिर वहां बताओ पहले एक चीज क्लियर लो, फिर कहाँ मैं पे बाइंग करते हो तो। अभी आप लोग बैक टेस्टिंग मांग रहे हो मेरे से, राइट? आप लोग हमसे बैक टेस्टिंग मांग रहे हो, चलो पहले मैं बैक टेस्टिंग करा देता हूँ, फिर मैं आप लोग का स्ट्रेटजी प्रूव कराता हूँ। ध्यान देना इस चीज को। मैं इसीलिए बोला कि पहले जितना चीजें मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ उतना लेते चलो, फिर आप लोग क्वेश्चन करना तो क्लियर रहेगा आप लोग। बट कोई नहीं, हम लोग इंडियन है सर, हम लोग को सर पहले। करते ही टाइम क्वेश्चन उठता है, करते ही टाइम क्वेश्चन उठता है, फिर उसका अगर आंसर ना मिले तो हम भटक गए फिर। चलो हाँ, वैसा ही हो रहा है। चलो चलो चलो, मैं आपका बैक टेस्टिंग पहले देता हूँ, ध्यान देना। ये चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, रिलायंस कंपनी का ही चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। मेरा कर्सर कहाँ है? 6 फरवरी 2023 है क्या? हाँ जी। सर। यस। सबसे ऊपर क्या है, कौन सा इंडिकेटर है? ब्लैक है 200 उसके बाद MA200 कौन सा है? 250 20। और 720। और जो कैंडल जो उसके नीचे बना है, उसका प्राइस, ओपनिंग प्राइस क्या है? 1050.9। 1050। अब हम इसको एग्जिट कहाँ होंगे? मान लो हमने 1050 में इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया, 1050 में हमने बाई कर लिया, हम इसको प्रॉफिट बुक कहाँ करेंगे? नेक्स्ट मिशन यही है ना। यस। अब जस्ट इसका जब रिवर्स हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि सबसे नीचे 200, अभी हम देख नहीं रहे हैं स्ट्रेट, उसके सबसे नीचे क्या होना चाहिए? 200, उसके बाद 50, उसके ऊपर 20 और उसके ऊपर कैंडल। तब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। एंट्री करने के लिए सबसे ऊपर 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके ऊपर कैंडल। लेकिन एग्जिट करने के लिए क्या? सबसे नीचे, सबसे नीचे 200, इसके बाद 50, इसके बाद 20 और इसके ऊपर कैंडल। 20। तब हम एग्जिट करें। तो ऐसा हुआ है क्या, एक बार हम लोग देखते हैं। इसको मैं मार्क कर दूं क्या आप लोग को याद रखने के लिए, या 1050 याद रहेगा? याद छह है। फरवरी दो 6 हजार फरवरी तेईस 2023 मैं अभी मार्क नहीं कर रहा हूं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर सबसे नीचे 200 है, 27 जून 2023 को। हम्म। है क्या सर सबसे नीचे? यस सर, 200 है, हाँ ब्लैक है, ठीक है। उसके उसके ऊपर 50 है क्या? हाँ सर। उसके ऊपर 20 है क्या? हाँ और सर, जी। उसके 20 ऊपर है। एक कैंडल है क्या? हाँ सर, हाँ कैंडल जी। बन। अब इस कैंडल का, और यहां पर इसको और मैं थोड़ा सा कुछ करता हूं। हमने एंट्री कहाँ बनाया? इस कैंडल पर। 6 फरवरी। 6 फरवरी था सर। चलो यहाँ पर, राइट, चार बनाया सौ यहाँ पॉइंट पर इस कैंडल पर। और एग्जिट कहाँ किया? इस कैंडल, या इस कैंडल पर, या इस कैंडल, कहीं भी, मतलब इस कैंडल के बाद हम कहीं भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने 6 फरवरी को एंट्री किया और एग्जिट कहाँ किया? यहाँ पर। किया क्या? हमने एग्जिट कौन सी डेट को किया? एंट्री हमने 6 फरवरी 2023 को किया, नहीं, एग्जिट एग्जिट कब किया फिर? एग्जिट यहाँ पर किया ना, कौन सी डेट पे? 30 जून 2023 को। 30 जून 2023। यस। क्यों किया? नहीं, लेकिन उसके पहले तो सर शेयर ऊपर 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 बहुत भाग चुका है ना। मेरे को, भाई साहब, मेरे को शेयर्स नहीं, हमको अपने स्ट्रेटजी से मतलब है। अच्छा। हाँ।
आपने एंट्री कहाँ पर किया था? 6 फरवरी एक दो हजार हजार तेईस को। यस, 6 फरवरी। उस समय जो एंट्री किए तो शेयर प्राइस क्या था? 1050। 1050 रुपए। 1050। उसके बाद हमने एग्जिट कहाँ हुआ? 30 जून 2023 को। उस उस दिन शेयर की प्राइस क्या है? 1152। मतलब 100 रुपया हमको प्रॉफिट मिल गया। यानी हमको क्या, 148 डेज, 5 मंथ, अप्रोक्स 5 मंथ, यहां देखो ये दिख रहा है आपको, 148 डेज में कितना रिटर्न मिला? 12.74%। 13% के करीब हमको रिटर्न मिला इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। आप होल्ड करने के लिए यहां तक भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन हम कहीं भी इस तीनों इंडिकेटर के ऊपर अगर हमारा प्राइस आ गया तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। होल्ड करना है होल्ड करो, नहीं करना है मत करो, निकलना है तुरंत निकल जाओ। एक स्ट्रेटजी मैंने ऐसा आपको वही बताया। अब इस स्ट्रेटजी जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिलायंस, आप एक से लेकर के 100 नंबर तक के जो भी स्टॉक्स हैं उसके ऊपर ये स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, या एक से लेकर के 250 नंबर तक के स्टॉक का इस्तेमाल करके देखो। अब अब अभी के टाइम में मैं ये चीज मतलब ये अभी बैक टेस्टिंग कंफर्म हुआ क्या कि इसमें हमको नुकसान नहीं हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है? जी। ये मेरा स्ट्रेटजी परफेक्ट है? ये हमको आइडिया है क्या कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नहीं। हमको एंट्री कहाँ बनाना है और एग्जिट कहाँ होना है, हमको ये चीज समझने के लिए हम मार्केट में बैठे हुए हैं। कि हमारे पास एक आधार होना चाहिए, हमारे पास एक बेसिस होना चाहिए कि हम क्यों, अगर हम कहीं भी बनारस से अगर हम इलाहाबाद कुंभ मेला दर्शन करने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं कुंभ मेला को, या फिर मैं बनारस से मुंबई की ओर जा रहा हूं, तो मुंबई में मेरा काम क्या है, जाने का पर्पस मेरा क्या है? अगर मेरा महाराष्ट्र में जाना और मकसद है कि मिस्टर संदीप केलोड़े से हमको मिलना है, राइट, मेरे को महाराष्ट्र में जाकर संदीप केलोड़े से मिलना है, किधर मिलना है? महाराष्ट्र में जाकर के मिलना है। तो मेरे लिए क्या तरीका है जाने का? एक मेरे पास पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए ना। या तो मैं यहां से ट्रेन से जाऊं, या बाई रोड जाऊं, या फिर बाई फ्लाइट जाऊं। तीन ऑप्शन। अगर मैं फ्लाइट से निकल रहा हूं तो बना वाराणसी से नागपुर जाऊं, या वाराणसी से मुंबई जाऊं। अगर मैं और भी कुछ काम है इसके अलावा भी, तो मैं मुंबई पहले जाऊं, अपना मुंबई में काम कर लूंगा और बाई रोड जाकर के या फिर बाई ट्रेन जाकर के मैं उनसे मिल लूंगा। यही चीज देखते हैं ना। एक हम अपना पंचुअलिटी बनाते हैं, सेट करते हैं, माइंड सेट करते हैं कि हमारा यहाँ से एंट्री करेंगे इस एयरपोर्ट से, और यहाँ पर जाकर के एग्जिट हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे हम रिटर्न हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर की भी जर्नी होती है। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे आप पाओगे जहां आप 150 या 12% रिटर्न पाए हो, वहां 120% 5 महीने के अंदर पाओगे। मैं ये कह रहा हूं, इसी स्टॉक की मैं बात करूं, रिलायंस की। अभी जो मैं यहां पर बोला आप लोगों को कि इस डेट को एंट्री करो, इस डेट को एग्जिट करो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले वो चीज समझ लो, फिर बैक टेस्टिंग पे आना। अभी हम 3 मंथ तक आप लोग साथ कंटिन्यू रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप पहले क्लियर होते चलो, फिर क्वेश्चन मेरे से करना, मैं खुद क्वेश्चन करने का मौका दूंगा आप लोग, लेकिन कंफ्यूज मत हो। एंट्री कहाँ बनाना है, एग्जिट कहाँ होना है, ये सिनेरियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हुआ क्या हाँ सर। कि क्यों हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और क्यों यहाँ एग्जिट हो रहे हैं? साहिल आपका क्लियर है क्या यहाँ पर? हाँ सर। सुधीर सर आपका क्लियर है क्या? जी सर, क्लियर है सर। अनुप्रिया आपका क्लियर हुआ क्या? यस अनुप्रिया सर, क्लियर है। मतलब 250 और 20 के नीचे जो कैंडल बन रहा है, ठीक है, वहां पे हम एंट्री करेंगे, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो हम वहां पे एग्जिट कर देंगे, राइट ना? यस, वही चीज। मिस्टर संदीप केरोड़े सर आपका क्लियर हुआ क्या?
अभी मैं वही चीज यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा यहाँ पर जो है सबसे ऊपर में 200 है, उसके बाद 50 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद यहाँ 23 अक्टूबर 2024 को 1337 में बाई करने के लिए बोला। लेकिन क्वेश्चन सौरभ सर का था कि जहां मैं एंट्री कर रहा हूं उसके बाद ही मार्केट नीचे आया है। बराबर, आपका क्वेश्चन यही था ना साहब? यस। उस सिनेरियो में मैं क्या करूं? उस सिनेरियो में आपको कुछ नहीं करना, आपको एवरेज कर देना है। कब? यहां से आप पकड़ो, कितने तारीख को बना रहे हो? मैं कह रहा हूं इस डेट को आपने बनाया 23 अक्टूबर। यहां से चेक करो कि हमारा मार्केट 10%, इतना 10% नीचे अगर आ गया देख रहे हो ना यहाँ पर, इस वाले डेट को देख रहे हो ना? आपने यहाँ पर बाई किया था, एंट्री बनाया किस डेट को? 24 अक्टूबर 2024 को आपने बाई कर लिया इस स्टडी के हिसाब से। और मार्केट 10% जब नीचे आ जाए, कितना? 10% नीचे, आप वहां बाई फिर से कर लो। क्या कर लो? बाई कर लो फिर से। एक तो आपका नुकसान हो रहा है, 1 लाख रुपए लगाए हो, 10% और नीचे गया तो आपका 10,000 का तो नुकसान चल ही रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, उसी समय और बाई करो। और कब बेचोगे? यहां पर आपने बाई किया, यहां पर 20 दिसंबर 2024 को यहां पर बाई करो। सेल कब करो? जब हमको 10% का रिटर्न आ जाए। यहां पर देखो 28 दिन में हमको 10% का रिटर्न आ गया। देख रहे हो क्या यहां पर? 28 दिन में हमारा 9.98%। हमने खरीदा था बट कब? सर यहाँ पे एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, अपोजिट तो दिख ही नहीं रहा है, फिर कैसे करेंगे? मैंने एंट्री कब किया? सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो हमने यहां पर किया है। जी जी। फर्स्ट एंट्री हमने कब किया है? यहां पर 1300। मैं आप लोग ये ना ये चीज मत देखो, ये सब मार्केट फिर से मैं इस चार्ट को कवर कर दे रहा हूं। आप लोग ये मत समझो ना कि आप लोग ये मार्केट को अभी आप लोग देख चुके ना, बीत चुका 7 महीने। आने वाला जी जी। 7 महीना क्या होगा आपको आइडिया है क्या? उस नहीं बेसिस है। पर देखो कि हमको नहीं आइडिया, उस बेसिस पे इस स्ट्रेटजी को हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ऐसा सीख रहे हैं हम। बात समझ रहे हो अनुप्रिया मैं क्या कह रहा हूँ? इस स्ट्रेटजी का तेरह यस। इस्तेमाल अभी आने वाले टाइम में आप करने वाले हो। 1336 पे बाय किया है। क्या? 1336 पे बाय किया है बोला। यस, 1300। यहाँ पर आपने साहब, संदीप साहब, आपने 1337 रुपए पर बाई कर लिया आपने, मान लो ऐसा। हाँ। इमेजिन करो कि आपने बाई किया था 23 अक्टूबर 2024 को। हम्म। बराबर। अब जिस दिन आपने बाई किया, इस स्टडी के हिसाब से, इस तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपने बाई किया। बट आपने क्या देखा कि भैया हमारा 158 डेज, जिस दिन हमने बाई किया उसके बाद 2 महीने के बाद और हम 10% नुकसान में चल रहे हैं। कि अगर हमने 1 लाख रुपए रिलायंस कंपनी के अंदर लगाया, बाई किया शेयर, तो हमारा 10,000 नुकसान में हम हैं 60 दिन के बाद। तो हमने क्या किया कि जैसे 10% के नुकसान में आए, हम फिर से बाई कर लिए 1 लाख रुपए का। और जितने का हमने बाई किया था, एग्जाम्पल पकड़ रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 1 लाख का। आप अगर 5,000 का इस टाइम किए हो तो उसी टाइम 5,000 का ही करो। ठीक है, एवरेज करने का तरीका भी आगे और भी मैं चीजें समझाऊंगा कि जिसने पैसा आप फर्स्ट टाइम में इन्वॉल्व किए हो, लगाए हो, खरीदे हो, उतना ही पैसे का 10% डाउन होने के बाद भी एवरेज करो। तो हमने क्या देखा कि 20 दिसंबर 2024 को हमने जितना 1 लाख रुपए का बाई किया था, 10,000 का नुकसान चल रहा था मेरा। 60 दिन तक हम बने रहे उसमें पोजीशन में। फिर हमने जैसे ही 20 दिसंबर 2024 को खरीदा,
तो हमारा 10% का रिटर्न निकल के कब आ गया? 17 जनवरी 2025 में। क्लियर? हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 10,000 नुकसान में थे, फिर से हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, हम M2M में आ गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। कितना मेरा समय बर्बाद हो गया? 28 दिन इधर, 58 दिन इधर, 3 महीना मेरा बर्बाद हो गया, हमने कोई इनकम नहीं किया। ये कब मैं दिखा रहा हूं? जब मार्केट बिल्कुल क्रैश हुआ, उस सिनेरियो में मैं दिखा रहा हूं, बिल्कुल निगेटिव पॉइंट में। पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमारा 3 महीना बर्बाद हो गया। हमने पैसा कितना लगाया? 2 लाख रुपए। और हम क्या किए? जितना लगाए तो उतना ही में रह गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ू? हाँ सर। ठीक। हम जैसे ही यहां पर निकलेंगे 17 जनवरी 2025 को, यानी अभी भी हमारा 1 लाख रुपया पहला वाला इन्वेस्टमेंट है। ये दूसरी बार जो हम 1 लाख इन्वेस्ट किए तो उसका हमने प्रॉफिट बुक किया, सिर्फ 1 लाख रुपए हमने अपना एग्जिट हो गए, लेकिन हमारा पहला वाला 1 लाख अभी भी इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? जो 1357 में हम लगाए हैं, सॉरी 1337 रुपए में, 23 अक्टूबर, वो तो हम 1 लाख रुपए अभी भी इन्वेस्टमेंट है ना। दूसरी बार जब हम यहाँ पर इस वाले पोजीशन पे जब 10% नुकसान हुआ तब हम बाई किए थे ना 1 लाख रुपए का, तो सिर्फ हम प्रॉफिट कहाँ बुक किए इसका? जो दूसरी बार वाला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो उतना ही प्रॉफिट बुक करेंगे। ये नहीं कि ओवरऑल हम बुक कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उसका इंडिकेटर कहाँ बता रहा फिर वहां पे 17 जनवरी को जो अपन मतलब सेल करेंगे उसको प्रॉफिट बुक करेंगे तो उसका इंडिकेटर कहाँ दिख रहा है उसमें? इंडिकेटर का उसमें लेना देना नहीं है, उसका हम एवरेज किए हैं कि नहीं 10%। वो तो एवरेज किया है, लेकिन आप बोल रहे हैं बेचना भी निकलना है बाहर तो फिर। यस, हमने 10% नीचे आने पर हमने, मान लो यहाँ हमने बाई किया और 10% ये रहा, नीचे आ गया यहाँ पर, यहाँ हमने वहां बाई भी बाय किया, किया। यहाँ हमने बाई किया, जैसे ही 10% फिर से ऊपर गया हम निकल गए। नहीं लेकिन ये मूविंग एवरेज का कहाँ लाइन लाइन कहाँ बता रही है? इस उसको निकलने का इंडिकेटर एवरेज दिया है को ना उसमें? एवरेज एवरेज करने के टाइम मूविंग एवरेज का कोई इंवॉल्वमेंट नहीं है नहीं नहीं, बाहर निकलने के लिए सर। बोल रहा, अब बाहर निकलने की बात कर रहे हैं ना? मैंने बाहर कहाँ निकले मगर? मैं बाहर निकलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट पोजीशन जो बनाए हो, पहली बार जो पोजीशन बनाए हो 1337 रुपए में, वो पोजीशन अभी भी आप बने हो 1 लाख रुपए डाल के, हाँ। में आप एग्जिट नहीं हुए हो। जो दूसरी नहीं बार यहां पर 10% जब मार्केट और नीचे आ गया तो फिर से 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है, उस वाले पैसे को, जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए दूसरी बार, उस वाले पैसे को 10% जैसे ही रिटर्न आ गया ना, कि हमारा 1,10,000 रुपया हो गया, आप अपना प्रॉफिट बुक करो। वो अपना 1 लाख रुपया निकाल लो, सिर्फ पहला वाला जो 1 लाख रुपया था वही आपका बना रहेगा, दूसरी वाला पैसा आपने फ्री कर लिया। समझे क्या? हम्म। क्लियर हुआ यहां पर? जो क्वेरी करते जाओ लेकिन दूसरा वाला पैसा निकालने के लिए यहाँ पे इंडिकेटर इंडिकेटर कुछ बता नहीं रहा ना मैं कि यहाँ कहाँ निकाल। इंडिकेटर की बात ही नहीं कर रहा हूँ साहब, इंडिकेटर की बात सिर्फ हम इंट्री। देखना ही नहीं वहां पे, अपने मन से निकालेंगे। सर मैं 10% एवरेज की बात कर रहा हूँ, कि जो आपका 10% नुकसान जो हुआ था, वो 10% उसको एवरेज करने के लिए मैंने बोला। इंडिकेटर का इस्तेमाल सिर्फ एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट पे करेंगे, एवरेज वाले के लिए नहीं। हमारा एंट्री पॉइंट क्या है? जरूरी है कि जहां हम एंट्री पॉइंट बना रहे हैं वहां पर मार्केट डाउन ही हो जाएगा। यहां भी हम लोग कब बात कर रहे हैं, यहां पर क्यों नहीं मार्केट डाउन हो गया था? इसके पहले जो हम एवरेज किए हैं, इसमें क्यों नहीं एवरेज किए? यहां पर यहां पर मार्केट 10% डाउन हुआ है क्या? यहां पर हमने बोला क्या ऐसा कि 10% आप एवरेज करो? क्योंकि 10% मार्केट डाउन किया ही नहीं। जब हमारा मार्केट डाउन चला जाए उस सिनेरियो में मैं बोल रहा हूं। अभी नवंबर दिसंबर में अभी हमारी मार्केट जो डाउन आई थी, 5 महीना डाउन डायरेक्ट जो मार्केट डाउन 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 गया है, उस टाइम में मैं निगेटिव पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट तो यहाँ है। यहां पर अगर मार्केट 10% डाउन होता तो हम कहते कि एवरेज करो। यहां पर देखो 1,050 में लिए हो तो कितना डाउन हुआ है मार्केट लेने के बाद? यहां भी तो आप बाई किए हो ना सर, आप यहां पर भी तो बाई किए हो ना। बाई करने के बाद फिर भी इसमें भी तो मार्केट डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है?
आपने यहाँ पर कितने में बाई की हो? 1050 रुपये में, बराबर 6 फरवरी 2023 को खरीदे हो ना? लेकिन ये जो अपन एवरेज करते करते गए ना, तो जो आपका इंडिकेटर है। अभी आप एवरेज टॉपिक पे मत जाओ संदीप साहब, मैं जो नहीं क्वेश्चन नहीं, तो बाहर बाहर बोल, निकालने के लिए जो इंडिकेटर का जो इंडिकेटर के हिसाब से जो डेट है वो 12 मई 2025 बता रही। ऐसा कब बताया इंडिकेटर है कि 12 मई 2025 को बाहर निकालो? नहीं नहीं, जो आपकी लाइनिंग के हिसाब से, जैसे 200 का, अभी 20 अभी का, 200 का, 50 का, नहीं वो नहीं बता रहा। ठीक। सर, मैंने क्या बोला? बहुत ध्यान से समझिए, पहले चीजों को एकदम क्लियर करिए। मैंने ये बोला कि हमने 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बनाया, 200 mA, 50 mA एंड 20 mA, राइट? जब इस तीनों इंडिकेटर को सबसे ऊपर में हमारा होना चाहिए 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20, और तीनों इंडिकेटर के लाइन के नीचे एंट्री के लिए, एंट्री के लिए। एंट्री के लिए, यस, इस तीनों इंडिकेटर के लाइन के नीचे अगर कैंडल आ जाए तो हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। क्या करेंगे? बाई करेंगे। बाय कर। और जस्ट इसका रिवर्स जब हो जाएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। अब इसको एवरेज करना ना करना आपके हाथ में है, लेकिन हम यहां पर इन्वेस्टर नहीं है, हम स्विंग ट्रेडिंग करने आए हैं। हमको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। इसके लिए मैंने बोला कि एवरेज भी करना जरूरी है अगर हमको ये पैसा बनाना है तो। समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहां पर देखिए कि हमने 6 फरवरी, स्क्रीन पर देखो संदीप साहब, 6 हाँ। फरवरी 2023 को इसने बोला कि बाई कर लो, हमने बाई किया, बराबर। 6 फरवरी 2023 को बाई करने के बाद ये कैंडल देखो यहां तक आया, 16 फरवरी 2023 तक ऊपर बढ़ के आया। उसके बाद फिर क्या हुआ? नीचे आ गया, जहां बाई किए थे लगभग लगभग फिर उसी रेट में आ गया 28 फरवरी। देख रहे हो आप कि हमने यहां से यहां पे बाई किया, ऊपर गया, और फिर डाउन होकर के लगभग लगभग यहां आ गया। कि अगर हम 1 लाख रुपया लगाए थे तो यहाँ 1,05,000 होगा, फिर 1,01,000 रुपया होगा, मात्र 1,000। उस सिनेरियो को क्या करना है? पेशेंस रखना है। फिर देखो आप कि ये वाली कैंडल 1,001 वाला फिर से बढ़ के 1,04,000 रुपया हो गया। उसके बाद देखो फिर से डाउन होकर के यहां पर आ गया। कितना आ गया? ये वाला डाउन होकर के इसके भी नीचे आ गया, 95,000 पे आ गया। 1 लाख रुपया जो हम लगाए थे वो अभी हमारा क्या पोर्टफोलियो शो करेगा? 95,000 रुपये, 5,000 रुपये नुकसान में। तो उस सिनेरियो में हमको क्या करना है? तो स्टॉक मार्केट में हम पैसा तो लगाएंगे सर, लाइव के टाइम में, अभी नहीं लगाए, लेकिन जब लगाओगे तो प्लस माइनस होगा ना, फ्लैक्चुएट। तो जब 5,000 माइनस होगा तो उस श्रेणी में आपको क्या करना, मैं वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने ये बोला कि जहां पर हमने बाई किया है, जहां पर भी हमने बाई किया, अगर वहां से 10% मार्केट नीचे आ जाए तब हम एवरेज करेंगे। अगर 8% भी नीचे आया तो एवरेज नहीं करेंगे, 9% भी आया तो हम एवरेज नहीं करेंगे। हमारे माइंड का एकदम क्लियर होना चाहिए सिनेरियो कि इतना आएगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हम होल्ड किए हैं, बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं है, मार्केट यहां से खत्म नहीं होना है। 2047 में देखना निफ्टी कहाँ रहेगा। अभी 22,000 गिर के आया था ना, 26,000 से 4,000 पॉइंट गिरा था, फिर से 25,000 पॉइंट हो गया, 3,000 बढ़ गया ना। आने वाला नेक्स्ट ईयर में देखना 2026 में कहाँ जाता है, 2027 में देखना कहाँ पहुंचता है। तो यार मार्केट ना, अभी इंडिया की ग्रो ना 20 साल 30 साल तक कोई सोचने की बट इंतु किंतु परंतु है ही नहीं। मैं कल भी आप लोग को बोला था 20 30 साल के लिए तो इंडिया में हम लोग के जनरेशन में तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। टॉप 10 बढ़िया स्टॉक पकड़ लो, उसमें से 15 20 पैसे डाल के लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल जाओ, कोई स्ट्रेटजी सीखने की मेरे से जरूरत नहीं है। बढ़िया अच्छे कंपनी का स्टॉक पकड़ो, 5 10 साल के लिए, 15 20 साल के लिए पकड़ के पैसे डाल के बैठ जाओ, कोई नुकसान होने की गारंटी मैं देता हूं, मैं नहीं होगा। इंडिया का इकोनॉमी इतना आगे बढ़ने वाला है। खैर अभी स्टडी समझ रहे हैं, स्टडी पे आते हैं, उनका क्वेश्चन पहले क्लियर करना। हमने क्या किया? 6 फरवरी 2023 को 1,050 में बाई किया। हमने बोला कि जब 10% नीचे आएगा तो, यहां पर हमने अगर जब बाई किया तो देखो क्या 10% नीचे आया है क्या? सबसे नीचे लाइन यही है ना, ये वाली,
-5.45% दिख रहा है स्क्रीन में? दिख रहा है ये वाली कैंडल जहां पे मैं लाया हूं? जी जी। तो -5.45, तब हम एवरेज नहीं करेंगे। यही अगर और 5 पॉइंट और नीचे चला गया होता 10%, तो जैसे ही 10% को टच करता ना जहां से हम बाई किए थे, वहां हम फिर से वो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करते। लेकिन अगर सिर्फ 5% डाउन हुआ है तो हम होल्ड किए हैं, बैठे हुए, ठीक है। 5,000 नुकसान में है, हम हैं, बने हुए हैं। हम एग्जिट नहीं हुए ना, प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हैं ना, अपना पोजीशन नहीं ना स्क्वायर ऑफ किए हैं। लेकिन अगर हमने नहीं किया है स्क्वायर ऑफ, उस सिनेरियो में क्या हमने यहाँ पे बाई किया, एग्जिट किया हमने यहाँ पर। हमने बाय किया 6 फरवरी 2023 को, हमने एग्जिट किया 4 जुलाई 2023 को। प्रॉफिट कितना लिया? प्रॉफिट कितना लिया हमने साहब? 148 दिन में 13%। 1 लाख रुपया लगा के 5 महीने में हमने 13% का रिटर्न किया। 1,13,000 रुपया मेरा 5 महीने में हुआ। ठीक है, हमारा प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ इस सिनेरियो में। मार्केट में जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक सिस्टम की तरह पैसे बना पाओ कि जो आप सोचो और उतना ही रिटर्न आ जाए, नहीं। अब उसी टाइप से फिर एक बार इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं। पहले कभी और ऐसा मौका आया था क्या बाई करने का या सेल करने का? तो कितना रिटर्न आया होता? बैक टेस्टिंग का यही मतलब होता है ना। अभी जैसे हमने बताया 1337 वाला, भी पूरी चीज मेरा वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक बार मैं चाहूंगा उसको कंप्लीट होने दो, क्योंकि वो लाइव मार्केट में भी हम लोग बहुत जल्द उसको टच करने वाले हैं। तो चीजें आप लोग को ना अच्छे से याद रहेगा कि अच्छा ऐसा उसने बोल रहा था। हम लोगों ने उसकी बात को कट किए थे, उसकी बात को सुने नहीं हम लोग प्रॉपर, एक बार सुन लीजिए। फिर आप लोग को ये चीज आगे आने वाले टाइम में बताना कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। हमने क्या बोला कि यहाँ पर 24 अक्टूबर 2024 को इसने बोला बाई करने के लिए, हमने क्या किया, बाई किया। लेकिन सौरभ सर का क्वेश्चन है भाई, जिस दिन हमने बाई किया उसके बाद मार्केट ने 2 महीने में 10% डाउन चला गया। तो हमने क्या बोला कि जैसे ही 10% डाउन गया, बाई कर लो, फिर से पैसे उसमें और डाल दो। ठीक है जी, हमने आपकी बात मान ली, हमने 10% बाई कर ली। तो जो 10% मैंने बाई किया था ना, सिर्फ उसी का प्रॉफिट हमने यहाँ पर, जैसे ही मेरा टारगेट 10% रिटर्न आ गया, प्रॉफिट आ गया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर यहां पर आप देखो, यहां पर जैसे ही प्रॉफिट बुक किया उसके बाद फिर इसने कितना परसेंट, 12% नीचे आया है। देख रहे हो, मार्केट फिर से 12% नीचे आया है ना सौरभ जी जी। साहब। लेकिन हम 12% का वेट नहीं करेंगे, जैसे ही 10% का नीचे आएगा ना, इस वाले कैंडल पर, इस वाले कैंडल पे जैसे ही आया हम बाई कर लेंगे फिर से। पहला पोजीशन हमारा 1337 का बना हुआ है, उसमें हम नुकसान में चल रहे हैं। दूसरी बार बनाए थे हम, प्रॉफिट बुक भी कर लिए, लेकिन फिर से 10% नीचे आ गया तो फिर हम बाई कर लेंगे। जब हम यहां पर बाई करेंगे तो इसका हम प्रॉफिट कब बुक करेंगे, यहां पर 10% रिटर्न अगर आ रहा है तो नहीं आ रहा है, यहां पर आके रिटर्न होगा। देख रहे हैं, 3 मार्च 2025 को फिर से मैंने बाई किया और इसका प्रॉफिट 29 अप्रैल 2025 को हमने 10-11% बुक कर लिया, यानी 60 दिन में, 57 डेज में। अब जो हमने यहां पर दूसरी बार जो फिर से बाई की तो उसका प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन हमारा पहला एंट्री हमारा यहां पर है 1337 रुपए का। अब ये बताइए कि जो पहला हम 1337 में बाई किए थे, उसको 1456 रुपये अभी मार्केट चल रहा है। 1337 में हमने बाई किया था ना अक्टूबर 2023 में, 23 अक्टूबर 2023 को। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ज्यादा? यस सर, यस सर। पहला एंट्री हमारा 23 अक्टूबर 2023 को मेरा हुआ है 1337 रुपए में, पहला एंट्री। उसके बाद हम जब जब मार्केट नीचे आ रहा है, एवरेज कर रहे हैं, 10% नीचे आने के बाद फिर से बाई कर रहे हैं, 10% जैसे ऊपर जा रहा है हम सेल कर दे रहे हैं। फिर 10% नीचे आ गया, फिर बाई किया, फिर सेल कर। तो ये हमने कब कब किया,
एक यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, फिर यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, 2 बार इसको हमने एवरेज करना पड़ा, तो हमारा एम टू एम रहा। अब यहाँ 23 अक्टूबर से, सॉरी 24 अक्टूबर 2024 से लेकर के 28 अप्रैल 2025 तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीना लग गया। 6 महीना लग गया, हमारी कोई इनकम नहीं हुआ, जीरो इनकम। जीरो इनकम, लेकिन जीरो इनकम की वजह, जो 10% एवरेज कर रहे हैं, 10% यहाँ प्रॉफिट हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ पर 10% प्रॉफिट हुआ। इवन 20% का हमने इनकम तो किया ना एवरेज वाले में, 10-10% 2 बार करके। पहले वाले में नुकसान था, लेकिन दूसरी बार वाले में 10% हमने इनकम किया, फिर सेकेंड टाइम वाले में एवरेज करके 10% इनकम किया। अब ये जो पहली बार हम यहाँ 1337 में हमने लिया था, आफ्टर 8 मंथ के बाद हमको क्या रिटर्न दे रहा है? हमने यहाँ पर बाई किया, आप ये देखो, ये देखो, अभी के टाइम में 205 दिन हो गए, 205 दिन में 10% का रिटर्न उधर दिया, और इस वाले में जो डाउन गया था, इधर हमने 2 बार 10-10% का रिटर्न निकाल दिए, 29% हमने निकाल लिया, करीब करीब कितने दिन में? 205 दिन में। यहां तक में क्या कंफ्यूजन है? क्वेश्चन करिए, 1 बाय 1 क्वेश्चन करिएगा। पूछो सर पूछो। जैसे इसमें इसमें आपने एग्जिट करने का नहीं बोला, एग्जिट करने का इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपने कहा कि एवरेज करो, जैसे पीछे आपने बाय कर रखा है, ठीक है, तो वो वेट लॉस हो वेट गया। वेट 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 वेट, एक क्वेश्चन। अभी आपने क्या बोला कि सर अभी एग्जिट आपने करने, क्योंकि अभी हमारा एग्जिट का यहाँ पर पॉइंट हाँ आया है हाँ हाँ, वो मैं समझ गई, वो आप जो बोलना चाहते हो मैं समझ गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जैसे हम ऑलरेडी लॉस में है तो हमारी हिम्मत करेगा तो फिर हम ले लें दोबारा लॉस। क्योंकि ये चीज मेरे को थोड़ा लॉस, लग रहा है। लॉस लॉस लेने के लिए मैंने कब बोला कि आप लॉस ले लो? आप चीज समझ रहे हो? ये अभी, हम्म, जब से अनुप्रिया 2008 वाले क्रैश के बाद पहली बार मार्केट में इतना मतलब क्रैश हुआ है, 2008 के बाद। कोविड में भी इतना नहीं हुआ था हम्म, कि लगातार 5। मैं अभी आप लोग को ना निगेटिव पॉइंट दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट देखो यहाँ है ना 2023 में। मैं चाहता तो सिर्फ जी सर। सिर्फ मैं यही 2023 वाला ही एग्जाम्पल दिखा के आपको सेटिस्फाइड कर देता। हाँ जी। यहाँ पर तो मैं ये कहता कि यहाँ आके प्रॉफिट बुक करो। अगर हमको आप लोग को बेवकूफ बनाने के लिए या फिर ऐसे शोबाजी करने के लिए होता, तो मैं ये बोलता कि ये देखो जी, अगर ऐसा किए होते तो 174 दिन में 25%, ऐसा बोल रही हूँ, 24.95% का ऐसा नहीं रिटर्न बोल होता। रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा सर मैं कहना। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं मतलब समझ रही हूँ इस बारे में, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही सर, मतलब मैं, मुझे जो डाउट है वो पूछ रही थी। ठीक है, आपकी डाउट के लिए ही मैं बता रहा हूँ। हमारा इंडिया का नंबर 1 कंपनी है रिलायंस। अभी हमने 5 महीना मार्केट हमारा नुकसान में बेचा रहा था। उस सिनेरियो में हमको क्या करना चाहिए था? कैसे हमको अपने आप को प्रॉफिट की ओर ले जाना था? कैसे अपने आप को कंट्रोल करना था? ये चीज मैंने बताया। एक जी स्ट्रेटजी, सर। एंट्री पॉइंट का, एग्जिट पॉइंट का। जैसे यहां का मैंने बताया कि एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उसी तरीके से अभी अभी के टाइम में 1337 में हमको बाई करना है। और एग्जिट कब होना है? जब जब इसका अपोजिट हो जाए। अपोजिट कब होगा? जब सबसे नीचे क्या हो? 200। 200 ब्लैक कलर। यस, उसके बाद 20। नो, नहीं, बाद रेड, 50 रेड 50 कलर, 50। रेड यस, कलर 50। उसके बाद 50 50। हो। मतलब जी। अभी देखो, सबसे ऊपर क्या है? 20 है, उसके नीचे 200 है, उसके नीचे 50 है। जब ये 200 के ऊपर 50 चला जाए, और इस 50 के ऊपर 20 चला जाए, और उसके ऊपर एक कैंडल प्राइस हो, तब हम रिलायंस कंपनी से एग्जिट होंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसा मैं कह रहा हूं। जरूरी है मैं रिलायंस की बात करूं, आप सेकंड कंपनी डाल के देखो, कोई एक एग्जांपल लेके देखो, एक नंबर से लेकर के 250 नंबर की कोई भी कंपनी हो,
इस स्टडी का मैं सिर्फ एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, Yes. समझ गई। आप सर अभी जो ब्लू लाइन जो है, मतलब 20 वाली जो लाइन है ऊपर जा रही है हाँ एग्जिट के लिए, एग्जिट के लिए, और जो ब्लैक वाली है वो नीचे जा रही है। तो हाँ ठीक है। कौन सा होगा फिर इसमें का? रेड वाली बीच में नहीं है, तो तो अभी आने का है क्या अभी एग्जिट अब पॉइंट? अभी एग्जिट पॉइंट होने का ही नहीं। जब सबसे नीचे 200 आ जाए, उसके बाद इस 200 के ऊपर में 50 आ जाए, उसके ऊपर 20 आ जाए और उसके ऊपर कैंडल आ जाए, तब हम एग्जिट होंगे। अभी रिलायंस कंपनी कर रही है बने रहो। जब 1337 में बाई किए थे तो बने रहो, एग्जिट मत हो, अभी बने रहो। ये स्ट्रेटजी ये कहता है, अभी बने रहो, होल्ड करो, मेरे को लेके खड़े रहो मार्केट। अच्छा, बैक डेट में एग्जिट पॉइंट वाला पॉइंट कौन सा होगा फिर इसका, मतलब रिलायंस का ही? 23, 22, 23 में एक आधा पॉइंट ये ग्राफ पे से? 22-23 के हिसाब से नहीं, जो पिछली बार हम 2023 में बताए हैं। हाँ, वो जिस भी कोई भी एक एग्जिट पॉइंट कौन सा हो सकता है? जैसे ये स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पर बताया, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। बैक डेट में ऐसे कब हुआ था रिलायंस में? यहाँ पर सबसे ऊपर 200, देख रहे हो? यहाँ पर सबसे ऊपर 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके ऊपर नीचे कैंडल। यहाँ पर हम कौन क्या, सी डेट? एंट्री पॉइंट बनाए, बराबर। हाँ, एग्जिट पॉइंट की बात कर। और एग्जिट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सबसे नीचे 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके ऊपर कैंडल। ये हमारा हो गया एग्जिट पॉइंट। 146 दिन में 13.11% का रिटर्न इसने दिया है। 146 दिन में ये पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पर। 146 डेज 13.11%। 1 लाख रुपया लगाए होते हैं तो 1,13,000 बना होता। और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। दिख रहा है? यहाँ पर सबसे ऊपर में है 200, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके ऊपर नीचे कैंडल। एंट्री पॉइंट समझ में आ गया हम्म। संदीप साहब? हाँ हाँ। एग्जिट पॉइंट के लिए क्या मैंने किया, 200 सबसे नीचे, उसके बाद 50, उसके बाद 20 और उसके ऊपर एक कैंडल। हम्म, क्लियर? Yes. अच्छा। इस तरीके से फिर आप एंट्री और उसके बाद वो ऊपर ही भाग रहा, फिर उसके बाद रिलायंस का शेयर वहां पे। आप भागने के लिए क्या कर सकते हो? हमको पता है क्या कि रिलायंस हो सकता है कि 5,000 तक भागते जाए? हाँ। हमको तो नहीं पता है ना सर। हम्म। हमको हमारे यहाँ स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना है कि इस स्ट्रेटजी, अगर हम इस स्ट्रेटजी, अभी यही एक स्ट्रेटजी नहीं है, अभी और भी स्ट्रेटजी हम लोग सीखेंगे। हम अगर इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट हमको पता होना चाहिए। फिर तो वही हो गया ना कि हम जुआ खेल रहे हैं। हमको जुआ नहीं खेलना है, हमें स्टॉक मार्केट में तरीके से काम करने आए हैं। हमको ग्रीड नहीं पालना है, हमको एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि लाइफ में 3 चीज इंपॉर्टेंट है अगर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो, कि अगर हम अपने स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ग्रीड नहीं पालना है, पेशेंस रखना है, हमको धैर्य रखना है कि यस, हमने जो कंपनी चूज किया वो अच्छा परफेक्ट कंपनी चूज किया है। कंपनी भागने दो, कहीं भी भाग जाओ। बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं, अभी सन्मित इंफ्रा जिसमें मैं पैसे लगा रखा हूं, अभी मेरा वो देखो, पोर्टफोलियो रुको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करूंगा ना। अब ये देखो, आज मेरा 1,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं आज सीरियसली मैं मार्केट को आज देखा भी नहीं हूँ। आज मैंने मार्केट को देखो, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना, मात्र 61,000 रुपया है, मात्र 61,000 इस वाले अल्टीमेट अकाउंट में। आज का प्रॉफिट है 1,071 रुपये। इसमें भी कितना है देख लो, टोटल कितने, 60,000 रुपये में 8 स्टॉक लगे हुए हैं। आपको हम क्या दिखाने के लिए कॉल किए, सॉरी, ये दिखा रहे थे सन्मित इंफ्रा। ये देखो, 9 रुपये 69 हाँ। पैसे।
देख रहे हो ना, एक स्टॉक है सनमित इंफ्रा, इसमें हमने 650 क्वांटिटी बाय कर रखा है, देख रहे हो संदीप साहब। हाँ हाँ हाँ। अब क्यों मैं दिखा रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करो। सनमित इंफ्रा, ये सनमित इंफ्रा का चार्ट मैंने लगाया, 1 मंथ का टाइम फ्रेम किया हूं। ये देख रहे हो अपने लाइफ टाइम हाई से कितना नीचे है। बहुत नीचे। देख रहे हो इसका लाइफ टाइम हाई कितना है सर, 95 रुपीज। हाँ, लेकिन हमने 7 रुपीज का है। इसमें हमने 650 क्वांटिटी बनाया है। रीजन हम्म। बताइए साहब। क्योंकि ये मेरा न्यूज बेस्ड स्टॉक है। ये जो है प्रमोटर ऑपरेटर का यहाँ खेल है इस स्टॉक के अंदर। तो सर अभी स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, हमको ग्रीडी नहीं होना है। हम एज ए बिगनर हैं, हम यहाँ पैसे बनाने आए हैं, हम किसी से कंपैरिजन करने नहीं आए हैं। लोग माइंड सेट, मैं आप लोग को 2-3 वीडियो डालूंगा अपने ग्रुप पे, आप लोग वहां पर देखना, तुरंत आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। एक लोग का वीडियो डालूंगा तो उनका वीडियो देखने के बाद आपका माइंड सेट अलग होगा, और जैसे ही दूसरा वीडियो डालूंगा ना उसका वीडियो देखते ही आपका माइंड सेट अलग हो जाएगा। माइंड सेट हमारा कैसे एकदम परफेक्ट रहेगा, जब हम डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस रहेंगे, हम स्किल्ड रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे। कोई कुछ भी आके बोल के निकल जाए, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें आप कुछ भी आके बोल के, कोई मार्केट में देखो एक से एक पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आके बोलेगा लेकिन हम अपने स्टडी के हिसाब से उसको ट्रायल करेंगे कि वो परफेक्ट है कि नहीं, तभी हम उसको बाय करेंगे या नहीं करेंगे। समझ रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो अपने आप को 3 महीने में एक लेवल पे पहुंचना है, ऐसे लेवल पर कि हमको फिर किसी के एडवाइस की जरूरत नहीं है, किसी की चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप पर भरोसा करेंगे और अपने भरोसे पे काम करेंगे। तो अभी जो हमने एक स्ट्रेटजी बताया, इसके लिए अगर आप लोग सीरियस हो, 3 स्टॉक के ऊपर इसको आरएनडी करना। एंट्री पॉइंट जैसे भी मैंने इसका बताया, मूविंग एवरेज 250 एंड 20 का, इसी मूविंग एवरेज को 3-3 स्टॉक में सब लोग कोई भी स्टॉक पकड़ ले, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट बनाइए, उसको ग्रुप में डालिए। फिर मैं बताऊंगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करेक्शन की जरूरत है, कैसे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा। समझ में आ रहा है सर संदीप साहब। हाँ हाँ, ओके सर, हाँ। एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट समझ में आया ना आपको। करेक्ट समझ में आया सर, वो एंट्री जो पॉइंट एग्जिट। वो जो 10% में एवरेज करने की जो मैं बात कर रहा था रिलायंस के अंदर, अभी हाँ, मार्केट, वो प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए थी वो। यस करेक्ट, अभी आपने पकड़ा। तो हम्म। अब कर दे कि मार्केट नीचे जा रहा है फिर उसी में क्यों लूं। क्योंकि सर अगर हमारे देश का, हमको पता है कि हमारा इंडिया कंपनी, आपको अपने देश में भरोसा है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि 2047 तक हम लोग का देश ग्रो करेगा कि डाउन होगा। ग्रो ही करेगा। किस बेसिस पे आप कह रहे हो। अगर सरकार सरकार रही तो ग्रो करेगा, सरकार चेंज हो गई तो डाउन हो जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ बीजेपी हट गई, कांग्रेस आ गई, हाँ। तो क्या हमारा सरकार, कांग्रेस आने से हमारा देश ग्रो करेगा कि डाउन होगा। डिसीजन मेकर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम कह रहे हैं कुछ भी हो, हमको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं सर। हाँ, अपने ऊपर तो। हम लोग संगठन बन के हम लोग इतना माहौल बना देंगे कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, डिसीजन चेंज करने के ऊपर मजबूर कर देंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग अवेयर हो चुके हैं, हम लोग जागरूक हो चुके हैं, हम लोग एजुकेट हो चुके हैं। हम लोग को कोई बेवकूफ बना सकता है क्या। हम आपको बेवकूफ बना सकते हैं क्या। नहीं। आप मेरे को बेवकूफ बना सकते हो क्या सर। एक प्रैक्टिकली जनरली मैं क्वेश्चन रेज करूंगा। तो इस तरीके से समझिए कि हम लोग का जो देश का जो आर्थिक कंडीशन है ना, हम लोग का ग्रो करना ही है। और हम लोग का इंडिया कंट्री
के अंडर में ही लिस्टेड है ना स्टॉक। और हम लोग अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के कंपनी में बाहर की कंपनी आ रही है। अभी आप देखो, ट्रम्प ट्रम्प ने क्या बोला, एप्पल की फैक्ट्री यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक चीज समझ लो, आने वाले 15 साल के बाद सबसे युवा, पूरे देश के जो युवाओं की जो जनसंख्या होगा, उसका 30% सिर्फ इंडिया के युवाओं का संख्या होगा। 2045 2050 के बीच की मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा। ये सब चीजें ना, यही सब चीजें हम लोग को गूगल पे देखने और समझने की, सीखने की जरूरत है कि आने वाला टाइम क्या है, विकल्प क्या है। अभी मैं 4 वीडियो आज शूट किया हूँ। आपको पता है मैं 4 वीडियो क्या क्या शूट किया हूँ? अ, 4 वीडियो जो आज मैं शूट किया हूँ, आप लोग को मैं बताता हूँ, वो डायरी दे देना जरा। एक वीडियो मैंने शूट किया है डेटा सेंटर रिलेटेड। देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप लोग को लगता है मैं भी दिन भर मेहनत करता हूँ सर, ऑफिस में काम भी करता हूँ, उसके बाद चीजें R&D करता रहता हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ। डेटा सेंटर रिलेटेड कौन कौन सी अच्छे स्टॉक्स हैं वो उसका चूज मैंने बताया है। आने वाले टाइम में अभी बेंगलोर में पता है पानी की कितनी किल्लत है, पीने वाले पानी की मारामारी है। मारामारी है पीने वाले पानी की बेंगलोर में। 2030 के बाद क्या हाल होगा? पानी को प्यूरिफाई करना पड़ रहा है। कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो पानी को प्यूरिफाई कर रही है? तीसरा, हमारे घर से जो वेस्टेज, जो मटेरियल आके जो बटोरते हैं लोग, नगर निगम वाले व्हिसिल मार के, वो जो वेस्टेज कचरा है वो किधर यूटिलाइज हो रहा है, क्या हो रहा है उसका, कौन सी कंपनी उसको प्यूरिफाई कर रहा है, कौन उस कंपनी उसको रिसाइकिल कर रहा है, क्या तरीका है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो आज बनाया। चौथा एक बनाया हूं मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर। आने वाले नेक्स्ट वीक तक वो वीडियो मैं मेरा यूट्यूब के ऊपर पोस्ट हो जाएगा, आप लोग देखना। तो मेरा कहने का मीन्स है ना कि चीजें हम लोग को शार्प माइंडेड होकर के समझना होगा, करना होगा, फिर हम लोग समझेंगे। और मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं किसी से बहुत कुछ ऐसा पैसा नहीं लिया हूं। 1 साल के बाद 2026 में हम लोग एक कम्युनिटी जो खड़ा कर रहे हैं, मिलेंगे, फिर बताइएगा कि आप लोग के अंदर क्या बदलाव हुआ है यहां से जुड़ने के बाद। जो भी मैं बताया हूं, मैं कह रहा हूं कि गलत सही उस पर आप लोग ज्यादा फोकस मत करो। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, दो चीज मैंने बताया। इंडिकेटर बेस्ड, इसको तीन। सर मुझे स्टॉक बता दो कौन कौन से स्टॉक बता दीजिए सर, नेम। आपको मैंने बताया कौन सा स्टॉक बताऊं? ये कभी ना, ये मेरा तो वॉच थोड़े लिस्ट, सस्ते। इधर ना वॉच लिस्ट देखा करो अनुप्रिया। इधर जी आयन, सर। आयन एक्सचेंज है, वे बैग है, PGEL है, पॉलीकैब है। ठीक है, ये सिर्फ ना ऊपर के 4 स्टॉक को ही तुम अगर देख लोगी ना तो समझ में आ जाएगा। अभी मैं ये बताया था, हम्म। ये देखो, इको रिसाइकिल, अर्बन इनग्रो, ये 3 स्टॉक, ये कचरा रिलेटेड है। तो चीजें जाके ना, स्मार्ट कौन होता है जो हर जगह अपनी आंखें ओपन करके रखे, समझे कि ये क्या लगा के रखा है, क्या बता रहा है। अच्छा ये सब कौन सा स्टॉक है भाई? फोटो ले लेता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, अगर मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ट्राई करूंगी, देखूंगी। हम लोग ऐसे ही स्मार्टली काम किया करते थे जब हम लोग ट्रेनिंग लेते थे। बहुत सारी चीज आज भी मार्केट से डेटा कैसे चुराना है आपको पता है अनुप्रिया? मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ जिनके डेट, अभी जैसे कुमार साहिल है, कुमार साहिल का डेटा मेरे पास कैसे आया? सर मैंने वेबसाइट विजिट किया तभी आपके पास डाटा गया। क्या? ऑनलाइन डाटा की बात कर रहे हो ना आप? हम्म। तो तो सर देखो, जैसे हम कोई पोर्टल वेबसाइट विजिट। मैं ये कह रहा हूँ कि ना स्मार्टली कोई कहीं भी है, चीजों को स्मार्टली इस्तेमाल करना सीखो, सब हो जाता है। चलो अभी आज का जो मैं इंडिकेटर बेस्ड जो स्ट्रेटजी बताया हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट? सुधीर साहब, नो सर। नहीं सर, ठीक है सर। साहिल सर, नो सर। सौरभ सर, नहीं नहीं। संदीप केलोड़े साहब, नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ठीक है, आप सब, अनुप्रिया आपका, अनुप्रिया। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, नहीं है सर। अभी देखो, कल सैटरडे है, परसों संडे है, 2 दिन आप लोग के पास टाइम है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन किस डेजिग्नेशन पर है। मेरे को फर्क पड़ता है कि आप लोगों ने ईमानदारी से जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट किए हो कि नहीं। अगर लगता है कि कल टाइम नहीं मिलेगा तो अभी जैसे ही मैं कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा, 10 मिनट 3 स्टॉप के ऊपर इसी स्ट्रेटजी को आरएनडी करो। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, उसका स्क्रीनशॉट लो, ग्रुप में डालो। ये आप लोग का टास्क है, 3 स्टॉक के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। नंबर 1 से लेकर 250 लेवल तक की कोई भी कंपनी को, लार्ज कैप, मिड कैप। मैं कहता हूँ तुम आप लोग ना कोई भी स्टॉक में पकड़ लो, स्मॉल कैप, XYZ, कोई भी स्टॉक का नाम आ रहा है आप कर दो। इस एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट हमको चाहिए। क्यों यहाँ एंट्री बनाने की बात करो, क्यों यहाँ एग्जिट होने की बात करो। ठीक है, 3 स्टॉक का हमको स्क्रीनशॉट चाहिए सभी लोगों से। ये आप लोग का टास्क है। ठीक है, ओके। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को अपने राइट टाइम 8 PM। ओके सर, थैंक यू। चलिए, ओके, गुड नाइट। अपना स्टॉप रिकॉर्डिंग